जो हमारे खिलाफ थे उनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने छाती ठोक के करी राजस्थान के अंदर, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। जब देश के किसानों को मेरी जरूरत थी, पंजाब के किसानों ने अगुवाई करी, हरियाणा यूपी का किसान किसान आंदोलन में उनके साथ आया। मोदी जिद्दी है, लेकिन मोदी की जिद को अगर किसी ने झुकाया, मोदी को झुकाया, तो देश के किसानों ने झुकाया। लेकिन उसमें हनुमान बेनीवाल का बलिदान भी है, राजस्थान के किसान के बेटों की त्याग तपस्या, किसानों का आशीर्वाद, जिसकी वजह से मोदी ने नागौर की सीट छोड़ी। सीट तो कोई अपनी गाड़ी की भी नहीं छोड़ता, आगे वाली छोड़ता है क्या? खुद बैठता आगे की सीट पर जिसकी गाड़ी हो। सीट एक नहीं छोड़ी, दो छोड़ी थी, बाड़मेर भी छोड़ी थी। लेकिन बाड़मेर में मुझे तरस आ गया मेरे भाई पे, जो मेरी पार्टी के सामने थर्ड नंबर था। विधान ध्यान है आप लोगों को? लेकिन मैंने कहा मैं तो जीत नहीं पाऊंगा बाड़मेर। मेरा चिन्ह छीन लिया था बोतल का, कांग्रेस बीजेपी ने मिलके। मैंने बड़ी मुश्किल से बोतल का चिन्ह लिया, मेरा चिन्ह छीन लिया। मुझे टायर मिला, मुझे टायर पे इनको ले जाना था लाद के 24 लोगों को। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो बाड़मेर की सीट हार जाऊं, क्योंकि बाड़मेर में समीकरण अलग चलते हैं। भाइयों, बाड़मेर की सीट बीजेपी को कहा कि आप लो, लेकिन उम्मीदवार मेरी पसंद का दो। तो जो व्यक्ति आज दिल्ली में मंत्री है, अब पता नहीं वो माने कि नहीं माने, नहीं मानते लोग। लोगों की तो आदत है, और लोगों की आदत नहीं है, अपने लोगों की विशेष रूप से आदत है। जो मजबूती देता है, तैयार करता है, उसके सामने सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। होते है कि नहीं होते? क्यों गलत तो नहीं कहा चौधरी साहब में? अपना लोग तो ये बात में अगर समझे तब तो राज आ ही जाता। तभी तो पहले वाले नेता कहते थे कि इनको ज्यादा होशियार मत करो। लूणी के अंदर भी अभी बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि क्यों ना टिकट हम जाट समाज में से दे सकते हैं। अपने बेकाओं के अंदर नहीं आना, ध्यान रखना। या तो अपना एसपी लगा लो या थानेदार लगा लो, क्या लगाना चाहोगे? एसपी? एसपी तो जब भी लगेगा जब आरएलपी को वोट दोगे। समझ में आ गई है आपके पास? वो तो अगर कांग्रेस बीजेपी का कैंडिडेट आ भी गया और एमएलए बन भी गया, तो कोई गहलोत के कदमों में पड़ा मिलेगा, कोई वसुंधरा के मिलेगा, तो कोई दूसरा जो बीजेपी का दूल्हा उसके मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी के मिलेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी का विधायक जीत के आया, तो वो तेजा जी का जयकारा बोलना ही पड़ेगा उसको। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बोलते हैं आजकल। आजकल मैंने तेजा जी का जयकारा सबको सिखा दिया राजस्थान के अंदर। जो लोग तेजा जी महाराज के लिए कहते थे कि वीर तेजा जी महाराज क्या है, ये मैंने सुना लोगों के भाषण। शामड़ाऊ के अंदर कितना बदनाम किया मुझे। मैं वो व्यक्ति था, अगर मैं शामड़ाऊ नहीं आता तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता राजस्थान के अंदर। मैं आया और दोनों पक्षों में राजीनामा करा के उस बात को खत्म कराया। मैंने कहा भाई है, आप उसमें लड़ेंगे नहीं। और फिर बयानबाजी देने के लिए जब हो गया मामला शांत, आरोप प्रत्यारोप दुरुस्त निकल रहे हैं, और जब चुनाव आए तो वोटों की जरूरत, तो बोले साहब हम तो तेजा जी के मंदिर आएंगे, जय बोलना चाहते हैं। बोल दो, हमें तो एक दोनों को तो हरा नहीं सकते, एक को हराना है। पूछा लोगों को क्या करना, बोले गहलोत को हराना है। गहलोत को हरा देंगे। अभी कौन से हम बुढ़े हो रहे हैं, अभी गहलोत को हरा देंगे, और अगली बार बदमाशी करेगा उसको हरा देंगे जिन्हें गहलोत को हराया। तैयार हो कि नहीं हो? मैं तो आपके मूड पे चलता हूं, जैसा आपका मन और वैसे ही मैं चलता हूं। अभी आपका मन हुआ, मैंने संपत को कहा संपत भाई 12 बज गई, सुबह रख लें प्रोग्राम। कहा नहीं, 2:30 बजे आना। अब 3 साढ़े 3 जाऊंगा, एक दो चपाती खाऊंगा, सो जाऊंगा। भगवान की कृपा है। लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, कोई दूसरा, कोई कुछ और।